एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉस्मिक रेस का टॉपिक डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड हमारा आज का आगे का टॉपिक है। तो आज के आने वाले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कॉस्मिक रेस के इफ़ेक्ट्स क्या है या वेरिएशन क्या है। उसके अंदर वेरिएशन का होना मतलब किस तरीके से चेंजेस आए हैं यहाँ पे। तो अंतरिक्ष किरणों में क्या परिवर्तन है, किस तरह का परिवर्तन है, क्या इफेक्ट है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रभाव होंगे। तो 3 तरह से इफेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ में मिले हैं। वो है, फर्स्ट है लैटिट्यूड इफेक्ट या अक्षांश प्रभाव, सेकेंड आता है डायरेक्शनल इफेक्ट या दिशा प्रभाव, और थर्ड है हमारा एल्टीट्यूड इफेक्ट या उनताश प्रभाव। ये तीनों इफेक्ट को हमें डिटेल में समझना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आज वाली हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड इफेक्ट कॉस्मिक रेस का कैसे हुआ है या क्या हुआ है इसके अंदर, डायरेक्शनल इफेक्ट हमने इसको ऐसा क्यों कहा है, एल्टीट्यूड इफेक्ट में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सभी को यहाँ पे कॉस्मिक रेस से रिलेट करेंगे। तो आइए फर्स्ट देखते हैं हमारा लैटिट्यूड इफेक्ट क्या कहता है। तो लैटिट्यूड इफेक्ट अंशांक प्रभाव को इसके अंदर हम देखना चाहें तो लैटिट्यूड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहली चीज हमने जो दिखाई गई यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है। चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करते हैं कि जो अर्थ है उस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉस्मिक रेस हमें मिल रही है उसकी इंटेंसिटी में हमें चेंजेस मिलेगा। तो ऐसा हमारे पास इसलिए क्योंकि सब जगह पे आपको जब आप देखेंगे तो कॉस्मिक रेस पूरी अर्थ पे एक जैसी आपको नहीं मिली होगी, वेरिएशन आएगा, चेंजेस आएगा। जब हमने बात करी स्टार्टिंग में वेरिएशन की बात की है हमने, चेंजेस, तो हम इसी चेंज की बात करें कॉस्मिक रेस के अंदर किस टाइप का चेंजेस है। तो लैटिट्यूड इफेक्ट हम जब कह रहे हैं तो उसमें चेंजेस आया है वो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है कॉस्मिक रेस की वो डिफरेंट होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी की हमने बात की है। तो इक्वेटर पे अगर हम कहें तो इंटेंसिटी जो है वो हमारी कम होगी, और अगर हम पोल्स की तरफ बढ़े तो कॉस्मिक रेस की इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी बहुत जगह टॉपिक्स में बात की जाती है इंटेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी जब भी कहीं भी वर्ड आता है इसका मतलब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इंटेंसिटी जब हम बात कर रहे हैं मीन्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेस की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वांटिटी कहें या इंटेंसिटी हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब इंटेंसिटी में हम कह रहे हैं तो कितने क्वांटिटीज़ के आपके पास पार्टिकल्स में मिले हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इंटेंसिटी में हमें वेरिएशन मिल रहा है। तो इक्वेटर के ऊपर हमारी इंटेंसिटी जो थी वो कम हो गई, और पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाएंगे इंटेंसिटी कॉस्मिक रेस की बढ़ जाएगी, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कॉस्मिक रेस वाले वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। यही चीज़ हमने हिंदी में भी लिखी कि अंतरिक्ष किरणों की जो तीव्रता है वो चुंबकीय ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा हमें मिल रही है, और अगर हम विषुवत रेखा की ओर देखें तो हमें तीव्रता कम मिलेगी कॉस्मिक रेस की। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये हमें यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि इंटेंसिटी इक्वेटर लाइन पे क्यों डिक्रीज हो गई या मैग्नेटिक पोल्स पे क्यों इंक्रीज हो रही है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो लैटिट्यूड इफेक्ट कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा हमें मिल रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम से भी हमने इस चीज़ को शो किया है। यहाँ पे अर्थ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शो किया है कि जो आपके पोल्स है, पोल्स की तरफ जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कहें तो वेरिएशन जो था आपका कॉस्मिक रेस की जो पार्टिकल्स थे वो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, इंटेंस मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटर लाइन। ये हमने इस डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। फिर हमने इसी के बाद कुछ और पॉइंट्स इसी से रिलेट किए हैं लैटिट्यूड इफेक्ट से, कि वो क्या कहते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जो अर्थ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ तक वही पार्टिकल हमारे पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो है वो ज़्यादा हो या सफिशिएंट हो, जितनी ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए।
तो अगर आपको किसी चीज़ को धक्का देना है तो एटलीस्ट आपको उतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी। वही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल को अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर तक पहुँचना है तो उसको जो भी एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है वो उसे चाहिएगी ही चाहिएगी। तो यहाँ पे हमने बात की थी इक्वेटर और पोल्स की, तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे बताया है कि जो पार्टिकल्स इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं उनका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी क्या चाहिए होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, गतिज ऊर्जा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। कहाँ पे? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे फोर्स जो है वो पार्टिकल के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या लंबवत है, जिसकी वजह से गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, वो इतनी इजीली नहीं पहुंच पाते हैं अर्थ पे। जबकि हम पोल्स की बात करें तो उस केस में क्या हो रहा है, फोर्स और पार्टिकल का डायरेक्शन दोनों क्या हो गए, हमारे सेम हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो आप काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आपका दिख रहा है यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस के अंदर डायरेक्शन पैरेलल हो गए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, जिस वजह से आपका जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो कम चाहिए होगी। तो कम चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल्स जो कम एनर्जी चाहिए वो जल्दी पहुंच जाएंगे एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब पोल्स पे पार्टिकल्स की क्वांटिटी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। तो कॉस्मिक रेज जो थी वो पोल्स पे हमें ज़्यादा इंटेंस मिली है एज कंपेयर टू इक्वेटर। इसका मतलब ये हुआ है, इसलिए हमने लिखा भी है लास्ट में कि इंटेंसिटी ऑफ कॉस्मिक रेज एट द पोल्स इज मैक्सिमम। तो पोल्स पे हमें इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू इक्वेटर पे। तो यही कारण है कि काइनेटिक एनर्जी हमें कम यूज करनी पड़ रही है पोल्स पे, जबकि इक्वेटर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए। तो उतनी एनर्जी में आपके कितने पार्टिकल्स आ चुके होंगे, तो इसलिए कॉस्मिक रेज पोल्स पे आपको ज़्यादा मिल चुकी होगी। यही पॉइंट्स हमने हिंदी में भी लिख रखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट आता है हमारा, वो है डायरेक्शनल इफेक्ट या ईस्ट वेस्ट एसिमेट्री। हिंदी में कहें तो दिशा प्रभाव या पूर्व पश्चिम असममिति, इसे कहते हैं हिंदी में। डायरेक्शन की बात की है और दूसरा नाम इसका दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट एसिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक जैसा, पर हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर लिया है, एसिमेट्री, या हिंदी में कहेंगे असममिति, मीन्स एक जैसा नहीं है। और क्या चीज़ एक जैसी नहीं है, ईस्ट और वेस्ट में किसी चीज़ की हम बात करते हैं वो एक जैसी नहीं है। और हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, कॉस्मिक रेस। तो कॉस्मिक रेस की जो इंटेंसिटी है वो ईस्ट और वेस्ट में एक जैसी नहीं है, और क्योंकि वो एक जैसी नहीं है इसका मतलब डायरेक्शन में चेंजेस है, वेरिएशन है, इसलिए आप इसको डायरेक्शनल इफेक्ट नाम देते हैं या दिशा प्रभाव कहते हैं। तो पूर्व और पश्चिम में आने वाले जो कण होंगे अंतरिक्ष किरणों के वो असमान होंगे, जिसकी वजह से हम इसको पूर्व पश्चिम असममिति कहते हैं। या ईस्ट और वेस्ट में जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं कॉस्मिक रेस के हमें, उनमें सिमिलरिटी एक जैसे नहीं है या सेम क्वांटिटी के नहीं है, इसलिए अब उसको ईस्ट वेस्ट एसिमेट्री कहते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब हमें ये देखना है कि कहाँ हमें ज़्यादा मिले, ईस्ट में ज़्यादा है या वेस्ट में ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ कॉस्मिक रेज जो आई है पर सेकेंड वेस्ट साइड से वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट साइड। वही बात हो गई कि वेस्ट वाले साइड से जो पार्टिकल्स आए थे कॉस्मिक रेस के वो ज़्यादा है ईस्ट वाली साइड से, इसलिए हम इसको ईस्ट वेस्ट सिमेट्री या डायरेक्शनल इफेक्ट कहते हैं। इक्वेटर लाइन पे हम अगर ये चीज़ कैसे पता कर रहे हैं कि इक्वेटर लाइन पे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, हमने देखा था कॉस्मिक रेस में मेनली क्या है, प्रोटॉन्स की हमने बात की थी। तो प्रोटॉन्स क्या है आपके पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जब उसको मेजर किया गया तो ये मिला हमें कि वेस्ट साइड से आपको पॉजिटिव पार्टिकल्स ज़्यादा मिले एज कंपेयर टू ईस्ट साइड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेस्ट साइड रिक्वायर लेस एनर्जी देन दी पॉजिटिव पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम ईस्ट साइड। तो क्योंकि वो आपको, और इसमें हम भी कह सकते हैं कि
जो वेस्ट साइड से पार्टिकल्स आए हैं उनको एनर्जी भी क्या लग रही है, कम। एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एंटर हो पाएंगे। और इस साइड से आने वाले जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उनको एनर्जी क्या है, ज़्यादा देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से इस साइड से जो पार्टिकल आएंगे वो कम आ पाएंगे। तो हमने ये कंपैरिजन किया कि वेस्ट से ज़्यादा आए पार्टिकल्स, ईस्ट से कम आए, जिसकी वजह से दोनों में एसिमेट्री या असमिति हो गई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो कॉस्मिक रेस के पार्टिकल्स हैं वो हमें वेस्ट साइड या वेस्ट वर्ड से मिल रहे हैं। तो पश्चिम से आने वाले जो कणों की कॉस्मिक रेस की हम बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष किरणों के कणों की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको कम एनर्जी चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए होगी, तो वो जल्दी आ जाएंगे एज कंपेयर टू ईस्ट साइड। यही पॉइंट्स हमने हिंदी में भी लिख रखे हैं कि पृथ्वी पर पश्चिम से आने वाले अंतरिक्ष किरणों की प्रति सेकंड संख्या पूर्व की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रभाव को पूर्व पश्चिम असममिति या दिशा प्रभाव कहते हैं। और धनात्मक ये हमने कैसे बताया, क्योंकि एनर्जी जो थी हमारी वो वेस्ट साइड वाली, उसको कम जरूरत थी, काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए, और जो लेफ्ट वाले हैं उनको ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स आ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल्टीट्यूड इफेक्ट या उनताश प्रभाव। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट, ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इस चीज को हम कैसे समझे, हाइट के साथ कॉस्मिक रेस का क्या वेरिएशन है। पहले हमने देखा लैटिट्यूड के साथ में, सेकंड हमने देखा डायरेक्शन या ईस्ट वेस्ट के साथ में, अब हम देख रहे हैं हाइट के साथ में कि हाइट के साथ में क्या इफेक्ट हुआ कॉस्मिक रेस का, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी कॉस्मिक रेस की ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ मेन है, इम्पॉर्टेंट कहे या मेन भी यही पॉइंट कहे, यही मेन है कि कॉस्मिक रेस की इंटेंसिटी कहाँ होगी, ज़्यादा, जहाँ पे हाइट ज़्यादा है। तो मीन्स हाइट के साथ साथ इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं उनकी कॉस्मिक रेस की वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, हमने फ्लावर ले लिया, सपोज फ्लावर आपने लिए, बहुत सारे फ्लावर्स लिए हमने, उसको आप किसी बिल्डिंग की बहुत ऊंची छत से आप फेंक रहे हैं, और नीचे जो है नीचे ज़मीन पे आने से पहले बीच में बहुत सारे लेवल्स आएंगे, लेवल्स में आप कुछ भी फ्लोर्स ले ले, पेड़ ले ले, कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो जब आप ऊपर बहुत ऊंची बिल्डिंग से आपने फ्लावर्स को फेंका तब क्या होगा, तो उस केस में फ्लावर्स जो सबसे ऊपर से फेंके गए हैं वहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे उस छत पे थे, मैक्सिमम बिल्डिंग की छत पे थे। जैसे जैसे वो नीचे आते जाएंगे, कुछ पेड़ों में अटक जाएंगे, कुछ किसी की छत पे अटक जाएंगे, या कुछ जो है वो फाइनली आके एटमॉस्फेयर यानी जमीन पे आके गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कहाँ थे, जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी वहाँ पे आपके फ्लावर्स थे। इसका मीन्स जितनी हाइट होगी उतनी आपकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो कॉस्मिक रेस की इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो हाइट के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है यहाँ पे। और जैसे जैसे, क्योंकि वो ऊपर से आनी है, बहुत दूर से आएगी, ऊपर से आएगी, तो सबसे ऊपर मैक्सिमम रहेगी, फिर धीरे 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 वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ है आपका इसके अंदर मेन पॉइंट है, इसी को हमने हिंदी में भी लिखा है कि ऊंचाई बढ़ने पर अंतरिक्ष किरणें बढ़ती है। इसी से रिलेटेड जो भी हमने इस वीडियो में टॉपिक्स देखे, तीनों इफेक्ट्स, इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, उसको आप स्टडी करिएगा और फाइंड करिएगा कि आप इसमें से कितने के फिर से आंसर दे सकते हैं। तो ये फॉर प्रैक्टिस के लिए है आपके क्वेश्चंस। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही है। तो बताइएगा अगर आपको ऐसे ही और फिजिक्स वीडियोस चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।